नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का वर्स नंबर 15, 15वां श्लोक। उससे पहले मैं आपको फिर वही चीज़ दोहरा दूं जो हर वीडियो में करता हूं कि चैप्टर नंबर 13, जिसमें परा अपरा, प्रकृति के 24 तत्व, शरीर के 5 कोश, मन बुद्धि अहंकार, सतरज और तम गुण, ये किस तरीके से हमारे मनोमय कोश को प्रभावित करते हैं और किस तरह से हमारे मनोमय कोश में अगर हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं बहुत अधिक हैं तो वो किस तरीके से उस मनोमय कोश में तरह तरह की वासनाओं के बीज डालती चली जाती हैं और उन्हीं वासनाओं के अंतर्गत किस तरीके से हमें अलग अलग रूपों में जन्म मिलता है। क्योंकि जैसी वासना होती है वैसा जन्म मिलता है। सूअर जैसी वासना इंसान के शरीर में रहकर बना ली है तो फिर इंसान के शरीर की क्या ज़रूरत है। फिर मरने के बाद ये चेतना सूअर जैसे शरीर में ही जाएगी। ठीक है, तो ये विषय समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उपनिषदों का सार है। परा अपरा और ये 24 तत्व ये उपनिषदों का सार है और बिना उपनिषदों के इस महत्वपूर्ण ज्ञान को समझे आप भागवत गीता के ज्ञान को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। अगर आप कहीं से मुंडक उपनिषद के बारे में पढ़ सकें तो मुंडक उपनिषद ऑनलाइन या कहीं पर भी कोई सोर्स मिलता है तो आप उससे पढ़कर देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, कहीं यूट्यूब पे कहीं कुछ पढ़ा होगा। आने वाले समय में जैसे जैसे समय मिलेगा हम उन पर भी चर्चा किया करेंगे, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य है कि किसी तरीके से पूरी भागवत गीता को पूरा किया जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 13, आप पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं अब इसको कि क्या इसमें कहा गया है। न माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। भगवान श्री कृष्ण इसमें यह कह रहे हैं कि जो लोग निपट मूर्ख हैं, पहला निपट मूर्ख, दूसरा कह रहे हैं मनुष्यों में अधम हैं, तीसरा कहते हैं जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को ग्रहण करते हैं। इस पे ध्यान दीजिएगा, असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति। नास्तिक प्रवृत्ति भी दो तरीके की होती है। एक नास्तिक वो है जो कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता और उसके बाद परवाह नहीं करता कि ईश्वर है कि नहीं है, वो चुनौती नहीं देता ईश्वर को कि ईश्वर हमारी रक्षा क्यों नहीं कर लेता, ईश्वर हमें बचा क्यों नहीं लेता अगर है तो, वो ये नहीं करता। जो सच्चा नास्तिक है वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये जानता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता बस, लेकिन वो अपने कर्तव्य जान रहा होता है कि समाज में रह रहा हूँ तो दूसरों के भले के, समाज के भले के, विश्व के कल्याण के कार्य हमें करने चाहिए। तो ऐसा नास्तिक फिर भी बेहतर है। लेकिन ऐसा नास्तिक जो असुरों की स्वभाव वाला है, असुरों के स्वभाव वाला नास्तिक कैसा होता है, भगवान को भी नहीं मानना है और साथ में स्वयं को सबसे ऊंचा भी समझना है और इस अहंकार में क्या करना है, रॉबिन हुड बन करके कभी चुनाव लड़ना है, कभी किसी की गाड़ी उड़ा देना है, कभी किसी की गाड़ी हमारी गाड़ी से आगे निकल गई तो गोली मार देना है। ये असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति वाले लोग इस तरीके के होते हैं। यानी भगवान को भी नहीं मानना है और समाज के भले का काम छोड़िए, समाज को नुकसान पहुंचाने वाले हर कार्य करने हैं। इस तरह का व्यक्ति क्या होता है, असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाला होता है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि ऐसे लोग मेरी शरण नहीं ग्रहण करते। क्यों? क्योंकि जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति धारण करने वाला है उसका क्या होगा, वो अपने मनोमय कोश में जो हमारा जो मन होता है, उसका जो अहंकार होता है, जो उसकी मूल प्रवृत्ति है हमारे मन की कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए आगे बढ़ना, वो उसे कभी भी अपने भीतर देखने ही नहीं देगा। कभी ये देखने ही नहीं देगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी वासनाओं के बीज अपने मनोमय कोश में डालता जा रहा हूँ कि अपनी अवनति का मार्ग मैं खोल रहा हूँ। इस जीवन में कभी ना कभी मुझे सज़ा मिल जाएगी, ये उसको भान होता है। कई बार वो सोचता है नहीं मिलेगी, लेकिन इस जीवन के बाद जो मिलेगी उसका भी उसे पता नहीं होता। तो पूरी तरह से असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को वो ग्रहण करता है। उसकी मतलब कोई भी चांसेस नहीं होते कि वो भीतर देख सके अपने भीतर। वो बाहर ही देखता रहता है कि मेरा नाम कैसे हो, लोग मुझसे कैसे डरें, मेरा अहंकार, मेरा गर्व किस तरीके से और ऊँचा उठे, मेरी गर्दन और ऊँची कैसे हो जाए अहंकार से। तो ऐसी प्रवृत्ति धारण करने वाला जो नास्तिक होता है वो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को ग्रहण करता है और ऐसा आदमी कभी भी ईश्वर की ओर नहीं देख सकता। सिंपल है, ये हम समझ चुके हैं चैप्टर नंबर 13 में जो प्रकृति, पुरुष और चेतना है। चैप्टर नंबर 13-14 जो साइंस वाला सेक्शन था, चैप्टर नंबर 13 से 18 तक, वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से हमने समझा है कि क्यों ऐसे व्यक्ति अपने भीतर नहीं देख सकते, आनंदमय कोश में स्थित आत्मा तक क्यों नहीं पहुँच सकते। तो ये हो गया असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति के बारे में। अब देखते हैं निपट मूर्ख क्या होते हैं। निपट मूर्ख वो होता है जो गलत को ही सही समझे और सही को समझ ही ना पाए, या फिर सही को गलत समझे। ठीक है, जो आदमी ये जानता है कि एक दिन मुझे मर जाना है, सबको ही जानता है एक दिन मुझे समाप्त हो जाना है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है कि उन चीज़ों के पीछे अपना सारा जीवन लगा देता है जो चीज़ें उसके नष्ट होते ही, या जिन चीज़ों से वो प्रेम कर रहा है उनके नष्ट होते ही किसी काम का कुछ नहीं रह जाएगा। जिन बच्चों के लिए वो कर रहा है,
अपने लिए वो कर रहा है, घर बना रहा है, गाड़ी बना रहा है, सब कुछ बना रहा है। ये ज़रूरी होते हैं जीवन में ये काम, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से करने होते हैं आवश्यकता के अनुसार कि मुझे घर चाहिए, ठीक है मैं घर बनाऊंगा। इनके पीछे नहीं पड़ना होता कि पहले ऐसा घर बनाऊंगा, फिर एक बन जाएगा, थोड़े और पैसे आएंगे तो इसको बेच के और बड़ा बनाऊंगा, और बड़ा बनाऊंगा। यानी जो अपनी इच्छाओं को बड़ा करते जाते हैं और फिर ये नहीं समझते कि एक दिन मर के चला जाना है और ये सब यहीं रहना है, यहीं रह जाना है। ऐसे व्यक्ति निपट मूर्ख होते हैं जो ये जानते हैं कि ये हो जाना है, फिर भी वैसा ही काम करते हैं कि उनको कोई फ़ायदा उससे मिलने वाला नहीं है, ना ही समाज को कोई फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे आदमी क्या करते हैं, अपने लिए तो घर गाड़ी ये सब सोचते रहते हैं, लेकिन समाज को एक पैसा ये नहीं देते, समाज के भले का एक काम ये नहीं कर पाते। कोई काम ये समाज के भले का नहीं करते, क्योंकि पूरे जीवन बस इसी में लगे रहते हैं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा प्लॉट, मेरी लॉटरी कहाँ लगेगी, क्या होगा, बाहर जाऊँगा कि नहीं, विदेश जा पाऊँगा या नहीं, कैसे मेरा वीज़ा लगेगा, कैसे क्या होगा। ये सारी चीज़ें उसके जीवन भर उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। बस उन इच्छाओं के पीछे भागना जो स्थायी नहीं है, जो उसके जीवन के साथ चली जाएंगी और जिसका कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं जानता कि हमारी यात्रा इस शरीर से भी बाहर जाती है, क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं जान रहा होता कि हमारे शरीर के 5 कोष किस तरीके से मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति के 24 तत्वों से किस तरह से ये इन्फ्लुएंस्ड हैं, किस तरह से ये प्रभावित हैं। वो जानता नहीं, इसलिए वो सोचता है कि करना क्या है, जीवन इसीलिए तो मिला है, इधर भागो उधर भागो। वो आगे की यात्रा के विषय में जानता ही नहीं। ठीक है, नहीं भी जानता तो भी ये तो देख रहा है ना कि ये चीज़ें एक दिन नष्ट हो जाएंगी, तो ये ऐसा क्यों ना करें कि अपने ज़रूरत भर बनाएं और कुछ समाज के हित के भी कार्य करें। तो ऐसा व्यक्ति जो इस तरीके से नहीं सोच पाता वही निपट मूर्ख है। दूसरा है मनुष्यों में अधम। मनुष्य में अधम एक तो वो लोग हैं जो अभी यहाँ पे हमने असुरों के बारे में बताया। मनुष्यों में अधम वो हैं जो कि हमेशा इन चीज़ों में लगे रहते हैं कि किस तरीके से दूसरों का नुकसान किया जाए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कैसे दूसरों का नुकसान किया जाए। यानी जो कुल मिलाकर के जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो मनुष्यों में अधम होते हैं। सुबह उठते ही ठेके के बाहर पड़े हुए हैं, 9 बजे काम शुरू करना है तो 9 बजे ठेके के बाहर लेटे हुए हैं दारू पी करके। ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको सुबह सुबह किसी भी ठेके के बाहर। तो ऐसे लोग मनुष्यों में अधम हैं जो जीवन के उद्देश्य को न जानते हैं और न जानना चाहते हैं। कि चलो ईश्वर को नहीं जानना, नहीं मानना, तो कम से कम ये तो देखें कि हमारे आज का उद्देश्य क्या है। जो सुबह ही 9 बजे दारू पी करके लेट जाए, उसे आपको लगता है कि क्या कुछ समझ में आता होगा, उसके दिमाग में कैसी हलचल चलती होगी, कोई विचार कोई योजना होती ही नहीं होगी। ठीक है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। ज्ञान, अब आती है बात ज्ञान की। जो मनोमय कोश के इधर वाला एरिया है ये आपको बाहरी जगत से जोड़ता है, यानी इस भौतिक जगत से। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट इस भौतिक जगत के हैं। कुछ लोग पॉलिटिशियन होते हैं बहुत अच्छे, कुछ लोग बहुत अच्छे फिलोसोफर होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे साइंटिस्ट होते हैं। लेकिन ये होने के बावजूद भी, इतने बड़े बड़े विचार रखने के बावजूद भी, समस्याओं का अनोखा हल निकालने में सक्षम होने के बावजूद भी, ये इनका ज्ञान किसके द्वारा हर लिया जाता है? माया द्वारा हर लिया जाता है। माया यानी प्रकृति के इन 24 तत्वों द्वारा हर लिया जाता है, यानी इनको भ्रमित कर दिया जाता है। इन्हें ये लगता है कि जो कुछ है वो ये प्रकृति है और इसी का अध्ययन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और मनुष्य के जीवन को जितना आसान बना सकें उतना आसान हमें बना देना चाहिए। अगर हम राजनीतिज्ञ हैं तो ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट हैं वो किस तरीके से ऐसा बम या ऐसी कोई चीज़ बना दें कि पूरे संसार पर अगर हमें कभी आधिपत्य करना हो या पूरा संसार कभी हमारे लिए मुसीबत बने, कि कोई देश हमारे लिए मुसीबत बने, तो कैसे उस पर हम कैसे उसका हम मुकाबला कर सकें या कैसे हम दूसरों पर कब्जा कर सकें। तो इस तरह की प्रवृत्ति के कारण ही आज के समय में सबसे ज़्यादा जो गिनती है वो ऐसे ही लोगों की है जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और इसीलिए ये विनाशकारी हथियार बनाने में लगे हुए हैं। कभी कोई हथियार बन रहा है, कभी कोई बन रहा है, ये सब विनाश के हथियार हैं, ये विनाश की तैयारी कर रहे हैं। भाई हथियार ख़त्म करने चाहिए। सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो आप हथियार बढ़ाते जा रहे हो जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं वहीं की वहीं हैं, उसकी वासनाएं कि संसार पे मैं राज करूंगा, मैं श्रेष्ठ हूं। उसका जो अहंकार है मन का कि हम कैसे मान लें किसी चीज़ को, हम कैसे सबके साथ रह लें, किसी को अगर हमारे साथ रहना है तो हमारी शर्तों पे रह ले। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मिलजुल के रहने वाले, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ये शर्त होती है कि हमारी शर्तों पे मिल के रहो हमसे, नहीं तो नहीं। ऐसा क्या मिलना जब आप दूसरे को स्थान दे ही नहीं सकते बराबर का, तो फिर ऐसे मिलने का क्या फ़ायदा? फिर तो ये केवल दिखावा हुआ। और इसी दिखावे की वजह से, जैसे हम समानता की भावना कहते हैं पूरे संसार में, इसी दिखावे से ग्रसित है ये समानता की भावना। इसीलिए
जो देश या जो दुष्ट व्यक्ति ये कहता है कि हम सबको बराबर समझ रहे हैं, वो असल में अपनी शर्तों पर उन्हें बराबर समझ रहा होता है। तुम मेरी मानोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर गई बराबरी अपने जो है तेल लेने। तो ये करता है वो व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति अधिकतर इनका जो ज्ञान है, इनकी जो समझ है, राजनीतिक शास्त्री हो चाहे कोई भी हो, इनकी समझ, इनके ज्ञान को ये माया हर लेती है। माया यानी यही जो मन का मोह है, अहंकार है, ये सब माया के अंश हैं। ये 24 तत्व ये सब माया के अंश हैं। अगर आपने साइंस को क्लियर कर लिया है भागवत गीता के जो 13वें से 18वें चैप्टर में था, तो ये सब श्लोक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट मुझे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं, आप खुद समझ रहे होगे। इन बातों को देखने के बाद खुद समझ गए होगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में। ठीक है, यही थे 4 लोग जो भगवान श्री कृष्ण जिनके बारे में बता रहे हैं कि ऐसे 4 लोग, इस तरह के लोग मेरी शरण कभी ग्रहण नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस श्लोक में इतना ही था। अगले 2 श्लोकों में हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।